बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गजल है तशब्बुर तुम्हारा, हमारी गजल है तशब्बुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज से हम लोग RS अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक का गणित का जो बुक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आज पार्ट 1 लेकर आया हूं औसत का, नहीं एवरेज का। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आती है तो औसत का पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक बनाए गए। और ये पार्ट 1 मैं लेकर आया हूं RS अग्रवाल थ्री राइटर्स का। तो और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और जब आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आइए हम लोग मंजिल की ओर एक बढ़े और RS अग्रवाल थ्री राइटर्स का एवरेज का पार्ट 1 आपके सामने। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। गौर कीजिएगा, अभाज्य संख्या होती क्या है? तो वैसी संख्या जो एक या अपने आप से विभाजित होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो देखिए 9 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होगी? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, एक या अपने आप से कटना चाहिए तो 11 होगा। उसके बाद क्या होगा? 13, 17, 19, 3, 3, 6 और 2 8, एक और दीजिए तो 23 होगा, यही ना होगा। और 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए क्या अंतर सबके बीच समान है? 1, 2 नहीं है। तो औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि सबको आप सभी राशियों का योग कर दीजिए और जितनी राशियां है उससे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये आएगा। अब इसको पहले जोड़िए, 3 और 9 12, 12 और 7 19 और 3 22 और 1 23 और 7 30, 5 35, 35 और 5 40 हासिल 4, 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 1 9 10 नहीं, यानी कितना हो जाएगा? 100। तो पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11.1/9। सी नंबर ऑप्शन आपके RS अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक में ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट है, बिल्कुल आसान है। औसत जब लगातार संख्याओं का हो, नहीं हो, बीच का अंतर समान नहीं हो, तो हम लोग उसका औसत जो निकालते हैं सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या निकालते हैं। प्रथम 5 3 के गुणज, 5 का 3 गुणज यानी 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 3 बार। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 5, 10, 15 और औसत का है तो आप जान 5, 10, 15। अगर आपको कहता है कि इसका औसत, तो औसत जो होता है अगर अंतर समान, देखिए दोनों के बीच 5 का अंतर, अच्छा 5 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 5 यहां पे लिखा है, 5 3 का गुणज, तो 3 का पहाड़ा होगा कितने बार? 5 बार। 3, 6, 9, 12, 15, सबके बीच का अंतर देखिए 3, 3, 3,
तो जब अंतर सबके बीच समान हो जाए तो जो उसका औसत होता है वह उसके बीचों बीच का पार्ट होता है। या दूसरा मेथड है कि आप शुरू वाले और अंत वाले को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 18/2 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो या तो आप अंतर समान हो तो बीच वाला संख्या लिख दीजिए, औसत हो जाएगा, या आप शुरू और अंत को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका औसत निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या तो यही होंगे, नहीं तो औसत पूछ रहा, तो औसत तो होता है बीचों बीच, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही ना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है आपके बुक का क्वेश्चन, 100 तक माने 100 शामिल है कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, औसत क्या है। गौर कीजिए, 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या, तो 1 से विषम, एक विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। 1, 3, 5, 7 ऐसे करके कहां तक जाएगा, 99 तक। तो देखिए जब अंतर समान हो, विषम संख्या तो 2-2 का अंतर होगा, तो आप क्या करिएगा, शुरू वाले और अंत वाले को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा। नहीं, शुरू प्लस लास्ट कीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वही उसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो ये आपका, यानी सभी विषम प्राकृत संख्याओं का अगर औसत निकालेगा 1 से लेके 100 तक, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएंगे औसत। नहीं, अच्छा, अगर आपके मन में शंका हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे और बटा में टोटल संख्या से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यही ना होगा। तो आपका बुक में अगर आंसर चेक कीजिएगा तो आपके बुक में भी जो आंसर दिया जा रहा है वह 50 ही दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को बनाए। तो आइए देखते हैं 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। 100 तक की सभी सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कहां तक जाएगा, 100। बीच रहता तो 100 नहीं लेते, 100 तक है। अब इसमें देखिए सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो एक तो तरीका हमारे पास है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2, यानी 102/2 यानी कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और दूसरा मेथड है कि आप एक और मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, 2, 3, 4, 50 तक जाएगा। तो 2 गुने लगातार संख्याओं का योग होता है n का माने 50 इंटू n+1 यानी 50 जोड़े 51/2, और औसत निकालना है, तो जितनी संख्या उससे औसत निकाली, भाग देकर, तो 50 है तो 50 से 2 से 2 कैंसल, 50 से 50 कैंसल, यानी आपका जो एवरेज आ जाएगा वह 51 आएगा। या तो दोनों मेथड लगा सकते हैं, जब संख्याओं का अंतर बिल्कुल कैसा हो, समान अगर होता है तो आप उस समय इस विधि से बना सकते हैं, आप प्रथम और प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दें। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यह जो संख्या है आपका, यह कैसी संख्या है, तो लगातार प्राकृत संख्या तो है, लेकिन यह जो है वर्ग है। तो लगातार जो वर्ग का, यानी लगातार संख्याओं का वर्ग अगर होता है, उसका औसत निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है औसत वाला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का कुल योग निकालने का स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बाई 6, और टोटल संख्या से भाग दिया जाता है। टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो गौर कीजिए, यहां से n का मान है 7, 7 में एक जोड़िएगा 8, 7 दूनी 14, 1 15,
अब बटा में 6 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 चक 8, 3 पचे 15, यानी इसका अगर आप औसत निकालिए तो कितना आ जाएगा औसत, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। अब ये संख्या देखिए इसका औसत कितना होगा, तो सिंपल है, ये तो लगातार संख्याओं है, n है तब n+1 है तब n+2 है n+3, एक एक वृद्धि हो रहा है। औसत निकालना तो मिडिल वाला होगा, इधर से 2, इधर से आपका भी 2, तो बीच में कौन बच गया, यही ना, दोनों, तो दोनों बच गए। औसत निकाला जाता है बीचों बीच का, तो बीचों बीच में कौन आ गए, यही दोनों ना आएंगे, तो दोनों का क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग। ध्यान रखिएगा, जब आप दोनों तरफ से बीच वाले पर आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, दोनों का अंत हो रहा है एगो n+2 से एगो n+3 से, और इसका योग निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो जोड़िएगा तो n 2n हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, यानी 1/2 2n + 5, यही आपका आंसर होगा जो आपके बुक में ऑप्शन दे रखा है। देख लीजिए कहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब 2 से कॉमन लेना पड़ेगा या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सब में। अगर इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, इसमें भी आप 2 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और चूंकि यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तो अपना मन से ला रहे हैं, तो आपको 2 से यहाँ गुना भी तो करना पड़ेगा ना, तभी ना 2, ये जो 2 है सही 2 से कट जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें कितना बच जाएगा, n+5/2, यही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप अपना मन से जब 2 से भाग दिए, अपना मन से 2 से भाग दिए, तो आप क्या कीजिएगा, 2 से यहाँ गुना भी तो करेंगे ना, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आप हल करेंगे n+5/2 हो जाएगा। एक के बात है, यहाँ भी दीजिएगा तो फिर आपका ये ब्रैकेट रहेगा जो आपको परेशानी उत्पन्न करेगा, तो इसीलिए आप कॉमन लेकर कर सकते। एक ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा, इसको फिर से देखिएगा, अगर आपको लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालना रहे तो उसके लिए आप फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6, ये होता है लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, नहीं तो वर्गों का योग औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, यही ना होता है, राशियों की कुल संख्या। राशियों का कुल योग यहां से निकाल लीजिए, पहले n का वैल्यू कितना है, टोटल संख्या 7, तो 7 7 जोड़ 1 और 2 गुने 7 जोड़ 1/6, तो 7 गुने 8 आई हो जाएगा 15/6, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पचे 15, यानी 7 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये तो टोटल योग निकालिए, तो राशियों का कुल योग आपका आ गया 7 गुने 4 गुने 5 बटा में राशियों की कुल संख्या, टोटल संख्या कितना है 7, इसे कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से अगर इसका औसत क्या है निकालना हो तो कैसे निकालेगा, तो इसके औसत निकालने का फॉर्मूला आता है, देखिएगा चूंकि ये लगातार संख्या है n, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, तो आप बीचों बीच की संख्या निकालते हैं,
तो इधर से आपका 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा। तो लास्ट जहाँ पे तीर समाप्त हो रहा है उस दोनों को आप जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो वही आपका औसत निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2n + 5/2, और यहाँ पे इसका बटा में, इसका मतलब है कि दोनों के बटा में 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n + 5/2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8वां क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए 8वां क्वेश्चन जो है आपके बुक का, वह क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका डिटेल क्वेश्चन भी है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर, दिया है कि यदि ए बी सी का औसत m हो तथा एक चीज दिया है AB + BC + CA बराबर 0 दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है A² B² C² का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अच्छा गौर कीजिए, तो आपको A² B² C² का औसत निकालना है। AB + BC + CA बराबर 0 दिया गया है। तो ऐसा सोचिए, अगर ABC का औसत, ABC तो औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग, तो राशि ABC तो योग कर दिए। औसत है, औसत का मतलब जितनी राशि उससे भाग दीजिएगा, तो चूंकि 3 राशि तो 3 से भाग दिए, और यह दिया कितना है m। अब यहाँ से A + B + C बराबर, इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे 3m हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए A² B² C² का औसत, तो A² B² लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, तभी तो ये स्क्वायर के रूप में आएंगे। तो A + B + C का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। नहीं, अब गौर कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है A² B² + C² + 2AB 2BC + 2CA, अब बराबर इसको हम ऐसे लिख दे 3m × 3m। अब यहाँ से A² + B² + C² यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, AB + BC + CA बराबर 3m × 3m। गौर कीजिएगा, A² + B² + C² क्वेश्चन में AB + BC + CA का मान 0 दिया गया है, तो यहाँ 2 × 0 बराबर 3m × 3m। अब A² + B² + C² और ये तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 3m × 3m, तो ये हो जाएगा A² B² C² बराबर 3m × 3m। आपसे पूछा है A² B² C² का औसत। औसत का मतलब क्या है, इसके नीचे 3 आना चाहिए, तो A² + B² + C² और यहाँ पे 2 3 है, तो एक 3 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे 2 3 है ना, तो ऊपर गुना में तो नीचे आता भाग में। अब तो ये A² B² C² बटे 3 औसत आ गया। नहीं, इसी का औसत कितना आ गया, ये बच गया 3 और 2m यानी 3m² हो जाएगा। तो A² B² C² का अगर औसत पूछा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 3m², जो कि आपके बुक में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मिटा दे सकते हैं। तो देखिए, यदि 4 संख्याओं A B C D का औसत A हो, तो A B C D 3a/2 का औसत क्या होगा। गौर कीजिए, A B C D का औसत A है। औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, अब बटा में राशियों की संख्या 4 है, इसका औसत कितना दिया है A। अब देखिए
ए प्लस बी प्लस डी बराबर क्रॉस गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 4a। गौर कीजिए, तो ए, अब इसका औसत पूछा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a/2, तो औसत है तो कुल का राशि, तो कुल राशि कितना है 5 है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए कितना दिया है 4a और 3a/2 बटा में कितना 5। तो अब क्या कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, तो 4 दूनी 8a और 3a, अब बटा में कितना 5, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11a, अब बटा 5, 2 तो नीचे आ जाएगा, तो 11a बटे कितना हो जाएगा 10, 11a बटे 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो। देखिए 5 विषम क्रमागत संख्या है, ए बी सी डी और ई है, यही ना है, और आपको दिया है ऑप्शन में, उसके अनुसार बनाइए। ऑप्शन है बी सी डी ई, बी सी डी ई। देखिए लगातार विषम संख्या है ना, तब तो अब कोर्स है कि बीच वाला होगा, यानी सी हो जाएगा, तो बन गया। लेकिन इसका ऑप्शन भी देखिएगा, जिस तरीके का ऑप्शन रहेगा ना उसी तरीके से बनाइएगा। जैसे ऑप्शन दिया है आपका 11 का 1/5 a + 4, बी में दिया है 1/5 a b c d e, और सी में दिया है 5 a + b + c + d + e, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज दिया है। तो गौर कीजिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाइए। अच्छा गौर कीजिए, तो अगर आपके पास ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो आप इसका औसत होना चाहिए कितना सी, क्योंकि यह तो आपका लगातार यानी अंतर समान होगा विषम संख्या का 2-2 का, तो बीच वाला होना चाहिए, क्योंकि लगातार संख्या हो, सम रहे चाहे विषम, हमेशा बीच वाला। तो इसमें सी कहीं ऑप्शन है क्या, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में बनाए, तो भी तरीका है आपके पास। देखिए पहला का तो ए दिया है ना, तो दूसरा आपका विषम संख्या हो जाएगा a + 2, तीसरा हो जाएगा a + 4, इस हो जाएगा a + 6 और a + 8, यही ना होगा। और कितना है 5 है, तो नीचे 5, 1 2 3 4 5a, आप प्लस कितना हो जाएगा 2 और 4 6, अच्छा 12 8 20 बटा में 5, तो दोनों में 5 से भाग लग जाएगा, प्लस 20/5, 5 से 5 का 20, 5 से 5 कट गया, यानी a प्लस कितना होगा 4। क्या a + 4 है ऑप्शन में, है, लेकिन 1/5 है यहाँ पे, इसलिए आपका नहीं होगा। अगर इसमें एक और ऑप्शन देता इस तरीके से a + 4, और एक और ऑप्शन आपके पास दिया रहता, सी भी दिया रहता, और एक और ऑप्शन देता ई एवं एफ दोनों, तो आपका आंसर कौन मार देते, जी मारते। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसलिए अभी इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। सिंपल है। प्रथम विषम संख्या है पहला का a, दूसरा हो जाएगा a + 2, तीसरा a + 4, a + 6 और a + 8, और 5 संख्या तो 5 से भाग दिए, हल किए, तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा लगा है। तो अगर नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले लाइक बटन और डिसलाइक दिख रहा है वह करिए, और उसका कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दीजिए, खुला हुआ है। और नए व्यूअर्स है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।